जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, जब जब अधर्म की चादर अंधकार फैला देती है, जब जब मनुष्य अपने धर्म, अपने कर्म और अपने मूल को भूल जाता है, तब तब सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना पड़ता है। आज हम उस अंतिम अवतार की बात करेंगे जिसका नाम है कल की अवतार, जो अंत लेकर आएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, जिसका संकेत हमें मिला है भविष्य मालिका, पुराणों और संतों की भविष्यवाणियों में। और शायद यह समय अब दूर नहीं, क्योंकि साल है 2025 और यह युग है कलयुग का अंतिम चरण। ध्यान से देखिए इस संसार को। क्या आपने नहीं देखा कि आज धर्म व्यापार बन चुका है? सच्चाई पर विश्वास कम है और झूठ पर अंधभक्ति बढ़ चुकी है। लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, लेकिन बाहर धर्म का ढोंग करते हैं। ईमानदारी को मूर्खता कहा जाता है और चालाकी को चतुराई। लोग बाहर से धार्मिक, भीतर से भ्रष्ट हो चुके हैं। हृदय में करुणा नहीं, केवल स्वार्थ है। कभी राम राज्य की कल्पना करने वाला यह समाज अब रावण के गुणों को सम्मान देता है। यही है कलयुग की चरम अवस्था। श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब अधर्म पूरी तरह धरती को ढक लेगा, जब ब्राह्मण ज्ञान से विमुख होकर केवल पेट भरने की मशीन बन जाएगा, जब राजा न्याय नहीं स्वार्थ से शासन करेंगे, जब स्त्रियां धर्म छोड़कर विलासिता की ओर झुकेंगी, जब बच्चे माँ बाप को बोझ समझेंगे, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल की रूप में प्रकट होंगे। कल की कोई साधारण अवतार नहीं होंगे। वे शंभल ग्राम में जन्म लेंगे, एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में। उनका वाहन होगा एक चमकता हुआ सफेद घोड़ा और हाथ में होगी एक जाज्वल्यमान तलवार जो अधर्मियों का संहार करे। उनका उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं होगा, उनका उद्देश्य होगा धरती की पवित्रता को पुनः लौटाना, सतयुग की नींव रखना। श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी की भविष्य मालिका एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें 2025 के बाद की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। उसमें लिखा गया है कि एक महान विपत्ति संसार को घेर लेगी। महामारी, अकाल, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। कई बड़े बड़े देशों का विनाश होगा। तकनीक का दुरुपयोग मनुष्य को ही निगल जाएगा और अंततः एक तेजस्वी पुरुष प्रकट होगा जो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि विष्णु का अवतार होगा। आज वैज्ञानिक, धर्मगुरु और ज्योतिषी सभी 2025 को एक निर्णायक वर्ष मानते हैं। कोई कहता है यह वर्ष पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव लाएगा, कोई कहता है यह मानव चेतना के बदलाव का समय होगा, और कुछ कहते हैं यही है प्रलय का आरंभ। शायद यह प्रलय केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी होगी। लोग अपने भीतर की चुप आवाज को सुनने लगेंगे। अधर्म से लड़ने की चेतना जागेगी। कल्कि के स्वागत के लिए धरती तैयार हो रही है। प्रलय शब्द सुनते ही मन भयभीत हो जाता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रलय केवल नाश नहीं, एक पवित्र शुद्धि का नाम है जिसमें सब कुछ समाप्त होता है। केवल सच, केवल धर्म और केवल प्रेम शेष रह जाते हैं। महाप्रलय से डरने की नहीं, खुद को पुनः जागृत करने की जरूरत है। कल्कि के लिए कोई शस्त्रबंदी नहीं होगी। वे न्याय का प्रतीक बनकर आएंगे। जो मनुष्य मन से शुद्ध होगा उसके पास वे मुस्कुरा कर आएंगे, लेकिन जो पापी होगा उसके लिए उनका रूप तलवार की धार जैसा कठोर होगा। कल्कि पूरे संसार का संतुलन पुनः स्थापित करेंगे। नकली धर्मगुरुओं, भ्रष्ट राजनेताओं और पाखंडी आस्थावानों का अंत होगा। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कल्कि के आते ही कलयुग का पट समाप्त होगा और सतयुग का उदय होगा। लोग सत्य बोलेंगे, जीवन में शांति होगी, धर्म में आडंबर नहीं होगा, सच्चाई फिर से पूजा जाएगी और मनुष्य फिर से मनुष्य बनेगा। कल्कि कोई चमत्कारी रूप में नहीं आएंगे। शायद वे एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे, शायद वे हमारे बीच ही हों, लेकिन उनका कार्य उन्हें असाधारण बनाएगा। जैसे रामचंद्र जी एक राजा थे, लेकिन उनका जीवन एक मर्यादा की गाथा बन गया। जैसे श्री कृष्ण ने ग्वाला होकर भी ब्रह्म ज्ञान दिया, वैसे ही कल्कि संसार को उसकी भूलों का आईना दिखाएंगे।